नमस्कार, मैं नंदन सिंह बेस्ट। आप देख रहे हैं क्विक। इसमें हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में जो तबाह हुआ चीनी मिसाइल PL-15E के बारे के मलबे की डिमांड क्यों हो रही है। अमेरिका, जापान समेत 7 देशों ने भारत से मांगा है मलबा। तकनीकी जानना चाहते हैं कि उनका मकसद है कि इसमें क्या तकनीक है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो की मिसाइल थी PL-15E को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया था। यह मिसाइल चीन में बनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 आईजी देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के अलावा फ्रांस और जापान, यानी ये 7 देश इस मिसाइल के मलबे की जांच करना चाहते हैं ताकि यह पता कर सकें कि इसे बनाने के लिए चीन ने किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की PL-15E मिसाइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया था। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 5 आईज देश यानी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड समेत फ्रांस और जापान इस मिसाइल के मलबे की जांच करना चाहते हैं। 9 मई को पंजाब के होशियारपुर जिले के एक खेत से PL-15E मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए। वहीं सेना ने 12 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका मलबा दिखाया था। 9 मई को पंजाब के होशियारपुर जिले में एक खेत में PL-15E मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए थे। इसके बाद 12 मई को वायुसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार इसका मलबा दिखाया था। जब भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान से चीन में बनी PL-15E मिसाइल दागी थी, लेकिन उसे हवा में ही नाकाम कर दिया गया था, जिससे वह अपने निशाने तक नहीं पहुंच सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार किसी संघर्ष में PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। PL-15E मिसाइल की एडवांस तकनीक और लंबी रेंज की वजह से चीन की सरकारी मीडिया जैसे ग्लोबल टाइम्स और चीन की रक्षा विशेषज्ञों ने पश्चिमी देश और भारत के लड़ाकू विमानों के लिए चुनौती बताया था इसको। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को जो टुकड़े मिले हैं, अगर वे सही सलामत हैं तो उनसे बहुत अहम जानकारी मिल सकती है। जैसे उनसे क्या क्या जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। मिसाइल का रडार कैसे काम करता है। रडार सिग्नेचर के जरिए ये पता कर जा सकता है कि जो मिसाइल में रडार लगा है वो कैसे काम करता है। उसकी मोटर कैसे बनी है। मोटर का स्ट्रक्चर के जरिए मोटर का स्ट्रक्चर देखकर पता चलेगा कि मोटर उसकी कैसे बनी है। और मिसाइल को रास्ता दिखाने वाली टेक्नोलॉजी क्या है, जो मिसाइल को रास्ता दिखाती है वो कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें लागे, गाइडेंस सिस्टम इसका क्या है, वो इससे पता चलेगा। और AESA रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे के बारे में भी इससे पता चलेंगे। जरूरी बातें यहाँ से पता चलेंगी। 5 आईजी के 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड की जो खुफिया जानकारी साझा करते हैं, वे PL-15E के मलबे की जांच कर चीन के एडवांस मिसाइल तकनीक को समझना चाहते हैं। फ्रांस PL-15E मिसाइल का मुकाबला फ्रांस के राफेल जेट में इस्तेमाल होने वाली मीटियोर मिसाइल से माना जाता है। फ्रांस इस मिसाइल की रडार सिग्नेचर, मोटर स्ट्रक्चर और गाइडेंस तकनीक को समझना चाहता है। जापान इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती आक्रामकता की वजह से जापान अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है। और ये सभी देश PL-15E मिसाइल के रडार, मोटर गाइडेंस सिस्टम और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार टेक्निक को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए समझना चाहते हैं।
पाकिस्तान के JF-17 से दागी गई थी मिसाइल। JF के एयर मार्शल AK भारती ने 12 मई को बताया था कि ये पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमले में इसी चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया था। यह मिसाइल पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट से दागी गई थी। इसे भारत के S-400 और स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया था। एयर मार्शल AK भारती ने तब कहा था कि हमारी स्वदेशी आकाश मिसाइल और S-400 सिस्टम ने दिखा दिया कि भारत किसी भी हवाई खतरे का जवाब देने में सक्षम है, किसी भी हवाई खतरे का जवाब देने में सक्षम है। चीन की PL-15E के मुकाबले में अन्य मिसाइलें अगर बात करें तो मीटियोर, फ्रांस की मीटियोर में सॉलिड फ्यूल रेमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जो इसे 4 मैक करीब 4800 किलोमीटर स्पीड देता है। मीटियोर की रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। यह मिसाइल एक्टिव रडार सीकर तकनीक से लैस है। हालांकि PL-15E की लॉन्ग रेंज और AESA तकनीक उसे मीटियोर से ज़्यादा खतरनाक बनाती है। AIM-260 JATM अमेरिकी मिसाइल जो है वो PL-15E के जवाब में अमेरिका ने AIM-260 डेवलप कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल 200 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट हिट करने में सक्षम होगी। इसके साथ ही इसकी स्पीड 15 मैक यानी 6000 किलोमीटर तक होगी। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं दी गई है। PL-17 जो चीन के है, यह नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरा रडार सीकर होगा। इसमें AI वेस्ट नेविगेशन सिस्टम और 400 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट हिट करने की कैपेसिटी होगी। यह मिसाइल 6 मैक यानी 7200 किलोमीटर की स्पीड से टारगेट को हिट कर सकेगी। अस्त्र MK2 भारत का यह बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 160 किलोमीटर है। इस मिसाइल में ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है। इसके साथ ही एडवांस AISA रडार सीकर है और 2-वे डेटा लिंक जैसी खूबियां हैं। तो ये थी पाकिस्तान की जो मिसाइल है उसकी बारे में जानकारी जुटाने के लिए, जानकारी के लिए पाकिस्तान की PL-15E मिसाइल, और वो भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिरा दिया। अब बाकी जो देश हैं वो इसका मलबा मांग रहे हैं और उसकी जांच से पता करना चाहते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।